सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू द ट्यूटोरियल चैनल। और आज हम आए हैं अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो जिसमें कि कैट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप कैट अभी 2024 में देने जा रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में देने जा रहे हो तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका ओवरऑल कैसे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कैट एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम जब देने जा रहे हो उससे पहले आपको ये सब अपने माइंड में रखना है या फिर अपने आप को यूज टू करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हो तो आई गारंटी हूँ कि आपको अच्छा कैट में जरूर से आएगा परसेंटाइल 90% के ऊपर तो पक्का आएगा, क्योंकि यही गलतियां थी जो मैंने की थी, जो कि मुझे दूसरों से मुझे पता चला अच्छा ये मेरी गलतियां हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर से करना लोगों को, ताकि उनको भी पता चले कि क्या स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो पहला पॉइंट ये है कि जो आपका स्टडी टाइम है या फिर जो आपका टाइम है जिसमें आप ज़्यादा एक्टिव रहते हो वो मैच करना चाहिए विद द कैट का टाइम जब आप कैट देने वाले हो। ठीक है, तो आप कभी भी सपोज अभी जैसे जॉब में हो, ठीक है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब या पढ़ाई जब भी कर रहे हो ना, अगर आप बिटवीन 10 to 5 अगर बहुत लेजी फील करते हो या फिर अगर आपका जॉब टाइमिंग है इवनिंग में, ठीक है, इट कैन बी यूएस शिफ्ट जो कि 2 बजे से शुरू होता है, तो अगर वो टाइमिंग है तो आपको कैसे भी अपने आप को यूज टू कराना है बिटवीन 10 to 5। तो ये कैट एग्जाम जनरली 10 to 5 में ही होता है, तो आपको ये मान के चलना है कि आप उस समय ही एग्जाम दोगे, आपको उसी समय एक्टिव रहना है। अगर आप अभी भी सो रहे हो 12-1 बजे के बाद, ठीक है, अगर आप उठ रहे हो 10 बजे तो आपको अभी भी कम कर लेना है, वो 10 बजे उठने का काम टाइम थोड़ा सा आगे अर्ली कर लेना है, 7 या 8 बजे उठ जाओ ताकि आपका माइंड स्टेबल हो जाए, एक्टिव हो जाए आफ्टर दैट 10 PM। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वो टाइम है वो टाइम को आप मैच कर रहे हो विद द कैट शेड्यूल। दूसरा पॉइंट है ईगो। अगर आप ईगो पे नहीं लेते हो कि आपका ये जो आप क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आप वो क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, आपको ईगो पे आ जाता है कि भाई कैसे नहीं बनाइए, उसको हटा दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ईगो को साइड रखो, पेशेंस को साथ में रखो। ठीक है, कि पेशेंस है आपके पास, पेशेंस है कि आप उसको हटा सकते हो, पेशेंस है कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ईगो को हटा दो। ठीक है, एग्जाम देते वक्त हटा दो, एग्जाम से पहले जो भी मॉक दे रहे हो सब में हटा दो। ठीक है, कि क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन में स्टक रह गए ना तो आप उसमें टाइम वेस्ट कर दो, क्योंकि इसमें बेसिकली कैट इज ऑल अबाउट कि आप कौन सा छोड़ रहे हो, कौन सा लेके चल रहे हो और कौन सा ऐसा है कि फ्यूचर के लिए आप रख रहे हो। ठीक है, कि नेक्स्ट जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप उस क्वेश्चन को अटेंड करोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे उसको एनालाइज कर रहे हो, आप कैसे अपने कैट एग्जाम को दे रहे हो। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने ईगो को हटा दो। जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो उसको ऐसा सोचो कि ठीक है ये नहीं बनेगा मेरे से, इसको हटाओ। इसको फ्यूचर में शायद करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट उसको अभी के लिए बिल्कुल नहीं करना है, अभी दूसरे क्वेश्चन में जंप करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट कि आपको अपना ईगो को हटाना है, ईगो को रखना ही नहीं है कैसे भी कैट के एग्जाम के वक्त, ईगो को घर छोड़ के आ जाओ भाई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट इज अगेन अ क्रिटिकल पॉइंट। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आपको जो मतलब अगर कैट करना है, ठीक है, तो आपका जो वाई MBA वाला क्वेश्चन है ना कि आप MBA क्यों करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इट इज़ फॉर मोर मनी, ठीक है, गुड रोल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ है, लेकिन आपका क्या है पर्टिकुलर थिंग। आपका बेसिकली आपका ये हो सकता है कि आपके फैमिली इनकम उतना नहीं है, आपको वो बढ़ाना है। ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द मोटिवेशन। आपका वो मोटिवेशन फैक्टर क्या है, आपको वो लाना है। अगर आपको वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं पता ना अभी भी, तो इट इज़ नॉट वर्थ वाइल। अगर आप नहीं कर पाओगे कैट का एग्जाम, आई वुड सजेस्ट कि मतलब जो मेरा मोटिवेशन था, मेरे को पता है वो मोटिवेशन 100% मोटिवेशन नहीं था मेरा, इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन आपके लिए वही चीज़ मैं लाया हूँ, आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास वो मोटिवेशन नहीं रहेगा आप नहीं कर पाओगे। तो आपको वो मोटिवेशन 100% अपने माइंड में रखना है, आपको वही ड्राइव करेगा, बेसिकली वही मोटिवेशन आपको ड्राइव करेगा। आप सपोज कोई एक मॉक आप दे रहे हो, आप उस मॉक में अच्छा नहीं किए, तो आपको सबसे पहले वही मॉक में आपको एनालाइज होगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा मोटिवेशन है उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आपको एक किक मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका MBA कितना, वाई MBA जो है वो क्वेश्चन का आंसर आपका कितना वैलिड है, आपका कितना वायबल है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज दैट फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अभी करो, शुरू कर दो उसको। वाई MBA आपका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में आप जब इंटरव्यू का क्वेश्चन भी देने आओगे ना तब भी वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट भी अगेन क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में क्या है कि कैट एग्जाम पहले क्या होता था कि पेन पेपर का होता था, सब पेन पेपर लेके बैठे रहते थे। ठीक है, लेकिन अब हो गया स्क्रीन बेस। अब स्क्रीन बेस में क्या होता है, आधे लोग को पसंद नहीं है लैपटॉप, अभी मेरे सामने भी लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, मुझे भी उतना पसंद नहीं होता है लैपटॉप, लेकिन क्या होता है कि अब यूज टू हो जाना पड़ता है अपने को, तो यूज टू हो जाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैट के लिए जो 2-3 घंटा जो आप दे रहे हो ना, वो 2-3 घंटा आप कैसे भी स्क्रीन में एडजस्टेड रहो, आप कहीं इधर उधर डाइवर्टेड नहीं हो। ठीक है, आप सिर्फ स्क्रीन में देख रहे हो, ऐसा सोच के कुछ कुछ काम करते रहो, या फिर मॉक दो या फिर कुछ पढ़ाई करो, आप पूरी तरह से स्क्रीन में आ जाओ, पूरी तरह से कंप्यूटर में आ जाओ। इसके लिए वन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप एक स्पेक्स ले लो जिसमें कि एंटी ग्लेयर ये एंटी ग्लेयर ग्लासेस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा आपके लिए। 0 पावर के लिए होगा आपके पास वो। ठीक है, तो आप एक बार चेकअप करा लो सबसे पहले अपने आईज का, उसके बाद एक एंटी ग्लेयर स्पेक्स ले लो, तो इट विल हेल्प यू।
जब आप कैट का एग्जाम भी देने जाओगे तो उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा एंड आप यूज टू हो जाओगे उस स्क्रीन के थ्रू, ठीक है। तो जो भी आप मॉक दे रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, सब ट्राई करो कि आप स्क्रीन में ही हो, आपका सारा सब कुछ इसी स्क्रीन से ही आपका काम हो, सारे लैपटॉप से काम हो या डेस्कटॉप से काम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने सोचा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि ये रूटीन आपको फॉलो करना है, ठीक है। फॉर ईच एंड इंटायर डे आपको एक रूटीन फॉलो करना है। सपोज सुबह उठ के आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको चेंज करना है टू अ कैट बेस्ड सिस्टम, कैट बेस्ड रूटीन, ठीक है। आपको एक रूटीन बनाना है कि आप सपोज कि आप उठे और आपको 10 प्रॉब्लम ये सॉल्व करना है क्वांट का, 10 प्रॉब्लम VAR से, 10 प्रॉब्लम BALR, ठीक है। तो ये सब आपको सोच के चलना है कि आपको कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है फॉर द इंटायर डे, ठीक है। तो आपको ऐसा देख लेना है कि आप जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट आप क्या करोगे, या फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट आप क्या करने वाले हो, फिर आप डिनर के आसपास क्या करोगे, लंच के आसपास क्या करोगे। तो आपको ऐसा ही प्लान बना लेना है। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इट इज़ अ रेड अलर्ट फॉर यू। तो वो आपको लिख के रखना है और बाय द एंड ऑफ द डे आपको एनालाइज करना है कि आपने उसमें से काम किया कि नहीं किया, कितना किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट से आपको उसी हिसाब से आपको फिर उसको अपने आप को चेंज करना है, आपको उसी हिसाब से डालना है। एंड क्या होगा कि अगर आप वो फॉलो करने लगोगे ना तो आपको डेली एक शेड्यूल बन जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आप डेली शेड्यूल नहीं कर रहे हो ना, आप उस दिन कैट के एग्जाम में आपका पता नहीं माइंड कैसा वर्क करेगा। तो आपको वैसा माइंड को डाल देना है। एक महीना पहले तो एटलीस्ट आपको ये शुरू कर देना है ताकि आपके माइंड एडजस्ट हो जाए कि भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है इस टाइम से इस टाइम के बीच, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्या होता है कि एक मतलब माइंडसेट बना लेते हो, माइंड का एक वर्क उसको पता चल जाता है कि मेरा टाइम आ गया है कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। एक यूज टू हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एक रूटीन बना लो। आप एक क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे भी आपको करना है, आपको RC पढ़ना है, आपको DI सॉल्व करना है, LR सॉल्व करना है, क्या करना है, जैसे भी आपको करना है, लेकिन सब कुछ होना चाहिए एक ही दिन में, ठीक है। क्वांट भी होना चाहिए, DI LR भी होना चाहिए, आपका BA RC भी होना चाहिए। आपको ये सब एक दिन ही में करना है क्योंकि आपका कैट में सब कुछ एक साथ रहे, ठीक है। तो आपको सब कुछ एक ही दिन में करना है, ये बहुत ही क्रिटिकल है। ये नहीं हो कि आज आपने क्यूए नहीं किया कल QA कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको सब कुछ एक ही दिन में कर। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे है, OTT पे है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सोशल मीडिया और OTT का कंजम्पशन वो रोक देना है। जितना हो सकता है उतना कम तो एटलीस्ट कर दो। एंड आई वुड सजेस्ट कि एकदम पूरी तरह से रोक दो। वो कैसे रोक सकते हो कि एक बेसिक फोन आप यूज करने लग जाओ। अगर आप कोई बेसिक फोन यूज करोगे ना तो आई एम गारंटिंग यू कि आप कुछ यूज नहीं करने वाले, फिर OTT भी यूज नहीं करोगे, ये सब जो सोशल मीडिया है वो भी यूज नहीं करोगे। व्हाट्सएप आजकल की मतलब एक मैंडेटरी थिंग हो गई है, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो, बट ये जो रील्स के लिए आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, ये सब एक बार के लिए एकदम स्टॉप कर दो। यूट्यूब भी आप अगर करना है तो यूट्यूब आप अपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह क्लिक कर सकते हो। शॉर्ट्स वगैरह उसमें देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट्स क्योंकि क्या होता है, एक शॉर्ट आप दूसरे में गए, 2-3 शॉर्ट्स के बाद आपका क्या होता है कि बकवास शॉर्ट्स आने लग जाते हैं जो कि आपका फिर टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना OTT एंड सोशल मीडिया कंजप्शन को बहुत कम कर दो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, क्योंकि आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। जहाँ आप टाइम बचा ले रहे हो ना, आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। आप जो एक्स्ट्रा करोगे वो आपके हेल्प करेगा कैट के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट पॉइंट में क्या बोलना चाहता हूँ, ये एडिशनल पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट जो है वो बेसिकली क्या है कि आपको कैट का जो मॉक्स है वो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना कैसे है, बहुत सारे वीडियोज़ है उसमें, मैं भी एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, तो बहुत सारे वीडियोज़ आप फॉलो कर सकते हो। एनालाइज कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट मॉक आप कैसे देना है, जैसे आप जब एग्जाम दे रहे हो, कैट का एग्जाम दे रहे हो, उससे एक महीना पहले तो एटलीस्ट ऐसा आपको हो जाना चाहिए कि डेली एक मॉक दे रहे हो, एक मॉक डेली देना है आपको, और उसको एनालाइज भी उसी दिन करना है। एनी हाउ, ऐसा नहीं है कि आप दे दिए बस खत्म, फिर एनालाइज कभी और करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। एनालाइज उसी दिन आपको करना है कैसे भी। अब आप जैसे मॉक अगर आपका नेक्स्ट ईयर का आपका सीन है, 2025 का है, तो एक मॉक देके अभी आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि भाई आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। क्वांट आपका वीक है, ये वीक है, क्या वीक है आपको उससे पता चल जाएगा, आप उसको शुरू कर दो पढ़ाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एक मॉक दो। तो अभी क्या है, आप एक फ्रिक्वेंटली मॉक दे सकते हो, बट इट कैन बी लाइक एक गैप होना चाहिए, उसमें गैप हो सकता है चलेगा। लेकिन आपका जब कैट आने वाला होगा, एक महीना पहले आपको एक भी गैप नहीं देना है, आपको हर दिन मॉक देना जरूरी है, ठीक है। तो इसके थ्रू आपको आई एम गारंटिंग यू कि आपको मॉक, आपको जो कैट है, आपका कैट बहुत अच्छा होगा फॉर श्योर। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ये सब पॉइंट्स आप माइंड में रखना। एंड आई एम श्योर अगर ये आपको पता रहेगा पहले से तो आप कैट क्रैक कर सकते हो, जो कि मुझे नहीं पता था। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या आपको माइंड में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।